ठीक है। तो ये अपना एचएससी बोर्ड का क्लास 12th का फर्स्ट मैथ्स पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर है डिफरेंशिएशन। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। और पहले आपने को ये दिया है कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स इक्वल टू ए इज गिवन बाय दिस। तो किसी भी फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन निकालना है तो उसके लिए यही फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला से चेक करना होता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। ठीक है। लेकिन इतना ये एडवांस लेवल पे यूज किया जाता है। यहाँ पे तो हम मेथड सीखने वाले हैं कि कोई फंक्शन दिया है तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करना है। ठीक है। उसके लिए फिलहाल तो ये फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे आया, जैसे साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो आता कैसे है वो। तो वो सब ये फॉर्मूला ये मेथड ये फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। लेकिन अब वो सब ड्राइव नहीं करेंगे। यहाँ पे हम कंसीडर कर लेंगे कि हमारे पास सारे फॉर्मूला रेडी है और बस हमको कोई फंक्शन दिया है उसका डिफरेंशिएशन करना है। और इसमें दूसरी बात जो दिया है कि फॉर अ डिफरेंशिएबल फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, if delta x is a small increment in x and corresponding increment in y is delta y, then limit as delta x tend to 0, delta y upon delta x is delta y upon dy upon dx। तो अगर डेल्टा y मतलब वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन y और डेल्टा x मीन्स वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन x, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, जब डेल्टा x इज वेरी क्लोज टू जीरो देन इट्स वैल्यू इज dy बाई dx। ठीक है। ये सब किसी और वीडियो में देख लेंगे कि ये सब क्या होता है एक्चुअली। तो आइए आज हम सीखते हैं कि हाउ टू डिफरेंशिएट द एनी फंक्शन। इसके लिए पहले तो आपको ये पता रहना चाहिए कि अ, अ, ये होता क्या है। फॉर्मूला सब पता रहना चाहिए। अगर फॉर्मूला पता है तो फिर आप प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे किसी डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है। तो कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। लेकिन कांस्टेंट होता क्या है, कांस्टेंट मतलब रियल नंबर जिसमें एक्स वाई नहीं रहेगा, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ 2, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा जीरो। जैसे और भी लिख दिया मैंने डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 5, इसका डेरिवेटिव, इसका भी डेरिवेटिव जीरो ही होगा क्योंकि इसमें एक्स नहीं है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाई है। तो log 5 का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। वैसा ही अगर मैं आपको बोलूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू ई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो हो जाएगा क्योंकि ये विथाउट एक्स वाई है, इसमें एक्स वाई नहीं है, इंडिपेंडेंट है। और कोई भी ऐसा अगर आपको दिया है ए बी सी डी डेरिवेटिव ऑफ ए, तो अगर ए विथाउट एक्स है तो ए विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, तो इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा। ठीक है। तो ये होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब विथआउट रियल नंबर, और कांस्टेंट में एक्स वाई नहीं दिखेगा आपको। बहुत सारा कुछ बड़ा बड़ा सा दे देगा आपको ऐसा कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन उसमें कहीं पे एक्स वाई नहीं रहेगा, इट शुड बी अलोन। तो आपको समझ जाना है कि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। इसे डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई टू दे देगा। अब पाई बाई टू में एक्स तो है नहीं, वाई है नहीं। ठीक है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई। तो जब भी एक्स वाई इसके अंदर अगर नहीं है तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट और इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो आइए पहले रिवाइज कर लेते हैं सब 11th स्टैंडर्ड के फॉर्मूले, और उसके बाद हम देखते हैं 12th का जो मेथड है कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है। तो लेट अस फर्स्ट रिवाइज द ऑल फॉर्मूला। पहला तो एक्स रेस टू एन, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट तो देखा आपने, डी वाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। लेकिन कांस्टेंट क्या होता है वो भी समझना बहुत जरूरी है।
बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है। और दूसरा फॉर्मूला इधर दिया है कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जैसे एक्स की पावर एन का फॉर्मूला होता है एन, एन विल कम अहेड एंड जो भी पावर रहता है ना उसमें -1 हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव मुझे निकालना है। कैसे निकालेंगे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव? तो इसमें जो पावर है ना, पावर आगे आ जाएगा, पावर विल कम अहेड और जो भी पावर है एक -1 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा? 3x²। ठीक है। अभी जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x²। तो अगर इसके साथ कोई नंबर भी है तो आपको डरना नहीं है, नंबर को आप साइड में ले लो और जो वेरिएबल है ना उसी को डिफ्रेंशिएट करो। ठीक है, वेरिएबल हमारा x² है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2 तो रहेगा इसके साथ में। अब ये नहीं बोल रहा आपकी 2 कांस्टेंट है सर, 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे वेरिएबल के साथ में है, अगर खाली 2 रहता तो इसका डेरिवेटिव 0 आता, पर जब भी वेरिएबल के साथ में तो साइड में रहेगा, साथ में चलता रहेगा, ऐसा उसका डेरिवेटिव 0 नहीं होगा। ठीक है, तो साइड में ले लो और जो वेरिएबल दिख रहा है उसमें उसका डिफ्रेंसिएशन कर दो। तो अभी x² का डेरिवेटिव, x² का डेरिवेटिव अभी सीखा हमने कि पावर आगे ले लो और जो भी पावर है उसमें -1 कर दो। ठीक है, तो पावर और 2 2 जा फिर 4 हो जाएगा और x की पावर 1 हो जाएगा। तो 1 तो कोई लिखता नहीं है, आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, 4x ऐसा। और एक देख लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x का डेरिवेटिव क्या होगा? तो इसमें भी मेथड वही होता है कि आप 3 को बाहर ले लो और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकाल दो। और x का डेरिवेटिव क्या होगा? x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो पावर 1 होता है और 1 आगे ले लोगे, 1 -1 करोगे तो 0 हो जाएगा। तो x का पावर आप तो इसको देख ही लेते हैं। ठीक है, तो अभी 1 इसमें 1 आगे लिया और x और 1 की पावर ऑलरेडी था उसमें -1 किया, तो कितना आएगा ये? 3 एक्स रेस की पावर 0 और x की पावर 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ x हो गया 1, तो 3 × 1 3 हो जाएगा। तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो आप डायरेक्ट याद रखो इसको, ये डेरिवेटिव ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x इज 1। जब भी ऐसा दिखे x का डेरिवेटिव 1 होता है, याद रखना है। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है पावर रूल। पावर रूल आपको ये पता ही रहना चाहिए कि x⁻n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x⁻n -1। अभी कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लोग ने देखे। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें पता रहना चाहिए। चलिए कुछ और फॉर्मूला देखते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ जगह के लिए। ठीक है, तो ये देखा डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 होता है, डेरिवेटिव ऑफ x⁻n क्या होता है, और डेरिवेटिव ऑफ अभी 1/x, 1/x का भी याद रखो तो अच्छी बात है। नहीं तो इसका भी देख लेते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ 1/x, ये -1/x² कैसे आता है। तो d/dx ऑफ 1/x। तो ऐसा डेनोमिनेटर में वेरिएबल रहेगा, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको न्यूमरेटर में लेके आओ पहले तो d/dx और वी कैन राइट 1/x एज x की पावर -1। x की पावर 1 मतलब 1/x ही हुआ। अभी देखो इसमें पावर रूल, फॉर्मूला लगा दो, x⁻n का फॉर्मूला लगा दो इसमें। तो क्या होता है फॉर्मूला में, पावर आगे आ जाता है और जो भी पावर है ना उसमें -1 लग जाता है। तो ये कितना हो जाएगा? 1, x की पावर -1 -2 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से अगर माइनस में पावर है तो उसको डिनोमिनेटर में लोगे तो पावर प्लस में आ जाएगा। तो इसलिए डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज -1/x²। ये देखो इधर
दिया है, डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज -1/x²। तो इन जनरल आप याद रख सकते हो कि 1/x की पावर n, अगर कोई भी पावर रहने दो, जैसे 1/x की पावर n दे दिया, तो इसका होता है माइनस आ जाता है और n ऊपर आ जाएगा, और नीचे एक पावर इंक्रीज होता है -n/x⁻n+1। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/x की पावर 3, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। तो अगर आपको पता है ये मेथड तो आप डायरेक्टली कर लोगे, बहुत कम टाइम में आप कर लोगे। नहीं तो इसको ऊपर लेके जाओगे, एक्स की पावर -3 बनाओगे और फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे। तो इसके फॉर्मूला के हिसाब से क्या आएगा, पहले तो माइनस ले लो और जो पावर दिया है वो ले लो, और उसके बाद में जो पावर है उसमें +1 कर दो। तो 3+1 करोगे तो पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो -3/x की पावर 4 हो जाएगा। ये भी हो गया। फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। ये भी याद रखना है, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। जैसे देखो dy/dx ऑफ रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है। ये आता कैसे है, पहले तो वही पावर रूल यूज करो आप। पावर रूल मतलब ये x⁻n का फॉर्मूला n(x⁻n−1), तो इसको हम अल्टरनेट फॉर्म में लिख लेंगे। रूट एक्स को आप ऐसा लिख लो, x की पावर 1/2 में। ठीक है, अगर ऐसा लिख दिया, पावर में आ गया अभी, तो पावर वाला फॉर्मूला लगा दो। x⁻n का फॉर्मूला होता है n(x⁻n−1), पावर आगे आ जाएगा और जो भी पावर है वो उसमें -1 लग जाएगा। ठीक है, तो 1/2 और हाफ -1 -हाफ हो जाता है। तो जब भी पावर माइनस में है ना, उसको नीचे ले लो, नीचे माइनस में है तो ऊपर ले लो। तो ये हम नीचे ले लेंगे, तो नीचे 1/ ऐसा हो जाएगा, और 1/2 और x की पावर हाफ मतलब रूट एक्स। तो इसलिए डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स होता है। तो ये याद रखना है। वैसे तो इफ यू रिमेम्बर तो बहुत अच्छी बात रहेगी, अगर कभी भूल गया तो ये पावर रूल याद है तो आप पावर रूल से निकाल सकते हो। तो ये सब याद ही रखना है। 11th का ये सब फॉर्मूला है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, tan एक्स का डेरिवेटिव sec² एक्स होता है। ठीक है, सेक का डेरिवेटिव सेक इंटू टैन एक्स होता है, कोसेक का डेरिवेटिव माइनस कोसेक इंटू कॉट एक्स होता है, कॉट का माइनस कोसेक² एक्स होता है, e⁻x का e⁻x ही होता है। हाँ, e⁻x का e⁻x होता है, कुछ चेंजेस नहीं आता है इसमें। a⁻x मतलब ए कोई नंबर है ग्रेटर देन 1। ठीक है, रियल नंबर है लेकिन 1 से बड़ा रहना चाहिए, क्योंकि 1, अगर 1 ही ले लिया आपने तो 1 की पावर कुछ भी लो 1 ही आ जाएगा। तो ए रियल नंबर होता है, 1 से बड़ा रहता है। a⁻x का डेरिवेटिव a⁻x log a होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल d/dx ऑफ 2 की पावर x, तो 2 की पावर x का डेरिवेटिव हो जाएगा a⁻x इंटू लॉग ए क्या है इधर 2 है, तो 2 आ जाएगा। तो 2⁻x का डेरिवेटिव 2⁻x log 2 हो जाएगा। ठीक है, और log x का डेरिवेटिव होता है, log x का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव होता है, log x का 1/x होता है, log x का 1/x होता है। हाँ, अगर बेस ई नहीं दिया है तब, जैसे बाय डिफॉल्ट लॉग का बेस ई होता है। जैसे कोई भी ऐसा लॉग दिया है log x, तो इसमें एक बेस भी रहता है। ठीक है, आप सीखा होगा कि लॉग में बेस भी रहता है। तो अगर बेस दिया नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो ई रहता है, आप ई कंसिडर करना है आपको। तो जब भी whenever the base of log is given other than e दिया है, तो उसमें चेंज ऑफ बेस लॉ लगाना है। ठीक है, पहला इतना मैं क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन, और मुझे जगह चाहिए।
ठीक है, तो अभी देखते हैं, जैसे लॉग की कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ये हो गया पहला, लॉग ऑफ एम प्लस लॉग एन। लॉग एम प्लस एन लॉग होता है लॉग एम एन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल नहीं दिया तो फिर तुम समझेगा नहीं तुमको। लॉग टू प्लस लॉग थ्री दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, लॉग टू इंटू थ्री, टू इंटू थ्री लॉग सिक्स हो जाएगा। ठीक है, दूसरा लॉग एम माइनस लॉग एन। लॉग एम माइनस एन कितना होगा, लॉग एम अपॉन एन। तो प्लस वाला मल्टीप्लिकेशन बन जाता है, माइनस वाला डिवीजन में चला जाता है, याद रखना है। तीसरा है लॉग एम की पावर एन। तो लॉग एम के ऊपर अगर कुछ नंबर है ना, पावर को आप आगे ले सकते हो, पावर आगे आ गया और लॉग एम हो गया। तो तीन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉग की प्रॉपर्टी। फिर इसमें चौथा है चेंज ऑफ बेस। बेस कैसे चेंज करते हैं, तो लॉग बी और बेस दिया है ए, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग बी अपॉन लॉग ए। और आप कोई भी अपना मन से नया बेस दे सकते हो, ई दे दो चाहे कुछ भी दे दो, लेकिन ये मेथड होता है। लॉग बी टू द बेस ए है, तो लॉग बी अपॉन लॉग ए हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लॉग ऑफ एक्स अपॉन लॉग, कुछ अलग लेता हूं मैं, जैसे ये दे दो बेस टू है, लॉग एक्स और बेस टू है, तो क्या हो जाएगा ये लॉग एक्स अपॉन लॉग टू हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे चेंज कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। और जब ई में रहेगा तो क्यों चेंज नहीं करते हम, देखो जैसे अभी ये हो गया लॉग एक्स और ई। ठीक है, और लॉग एक्स और बेस ई है, तो इसका आप लिखोगे लॉग एक्स अपॉन लॉग ई, बट लॉग ई वन होता है। ठीक है, तो इधर लिख देता हूं पहले, लॉग ऑफ एनी नंबर, log of any number to same base, to same base is 1। ठीक है, log of any number to the same base is 1। ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट मैंने क्या बोला था कि अगर बेस दिया नहीं है तो बेस ई कंसीडर करने का, तो लॉग ई और बेस ई, तो लो कितना हो जाएगा, लॉग एक्स ऊपर रहेगा और नीचे तो 1 हो जाएगा। तो इसलिए अगर बेस कुछ भी नहीं दिया है, लॉग ई दिया है, तो कोई डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हो। लेकिन अदर देन ई दिया है ना, तभी वो केस में आपको चेंज ऑफ बेस लॉ यूज करना पड़ेगा। तो लॉग ऐसा देखो एक दिया है कि लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए, अगर ई रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x आ जाता। लेकिन लॉग एक्स टू द बेस ए है, तो अलग अलग कर लो पहले, तो लॉग एक्स अपॉन लॉग ए कर लो। ठीक है, लॉग एक्स, अब जैसे हाँ, तो मुझे डिफरेंशिएट करना है लॉग एक्स टू द बेस ए को। तो पहले तो मैं इसमें चेंज ऑफ बेस लॉ लगाऊंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स अपॉन लॉग ए। ठीक है, और लॉग ए अभी कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट अकेला होता तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाता, लेकिन किसी वेरिएबल के साथ में है तो साथ में रहेगा ही। आप इसको आप साइड में ले लो और डिफरेंशिएशन कर दो किसका, वेरिएबल का, लॉग एक्स का। ठीक है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो लॉग ए और इसका डेरिवेटिव 1/x, तो दोनों का फाइनल आंसर हो जाएगा x इंटू लॉग ए। ठीक है, तो लॉग एक्स टू द बेस ए, जब भी बेस अदर देन ई दिया रहेगा तो आप चेंज ऑफ बेस लॉ यूज करना है, आपको ये यूज करना है, अलग अलग कर लो। और जो उसमें कांस्टेंट है उसको साइड में ले लो, और जो वेरिएबल है उसका डिफरेंशिएशन कर लो, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा ऐसा। ठीक है, तो ये सब बेसिक्स है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स रेस टू एन, एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव होता है और एन एक्स रेस टू एन माइनस 1, पता ही रहना चाहिए। 1/x का -1/x², 1/x रेस टू एन का -n/x रेस टू एन प्लस 1। ये याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है, आपका टाइम बचेगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत लिमिटेड टाइम रहता है और आपको करना है, तो आप फंसे रह जाओगे किसी छोटे छोटे छोटे
बातों में फंस जाओगे तो आपका क्वेश्चन ही छूट जाएगा। रूट एक्स का डेरिवेटिव, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन एक्स, टैन का सेक स्क्वायर एक्स, सेक का सेक इंटू टैन एक्स, और कोसेक का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स का ए रेस टू एक्स लॉग ए, लॉग एक्स का 1/x, लॉग एक्स टू द बेस ए का 1/x लॉग ए होता है। और कुछ ऑब्जर्व किया आपने, जितने भी सी ट्रिग्नोमेट्री है और सी से ही स्टार्ट होने वाले हैं वो सब में माइनस आ रहा है। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, फिर कोसेक, कोसेक भी सी से ही स्टार्ट हो रहा है तो इसमें भी माइनस आ रहा है, ठीक है। और कॉट, कॉट भी देखो इसमें भी माइनस आ रहा है। तो जितने भी सी वाले हैं ना, सी वाले सब में माइनस आ रहा है। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, कोसेक का माइनस कोसेक इंटू कॉट एक्स, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस भी याद रखना है, ठीक है। ये तो बेसिक है आपका 11th का है। अगर ये पता नहीं है तो फिर आगे समझेगा नहीं, अगर ये पता है तो फिर आगे प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। देखते हैं अभी आगे क्या दिया है। नेक्स्ट है अपना, अगर इस कोई फंक्शन डिफरेंशिएशन दिया है u प्लस बी, जैसे ये एग्जाम्पल हो गया, आपको y इक्वल टू दिया है ये, तो आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है ना, तो अलग अलग आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो। जैसे इसका अलग कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 की पावर 3 और प्लस, ये बीच में प्लस है तो आप सेपरेट कर सकते हो। कहने का मतलब यही है कि डिफरेंशिएशन सम या डिफरेंस है तो उसको सेपरेटली आप अलग अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हो। इसका जो भी आएगा आंसर, इसका जो भी आएगा आंसर, आप बाद में देख लेना। और जैसे ये हो गया, दूसरा वाला हो गया y इक्वल टू साइन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, ये है। अब इसका भी अगर डिफरेंशिएशन करना है तो आप अलग अलग ले लो, बीच में माइनस है तो उसको अलग ले लो, डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर, ये ठीक है। डिफरेंशिएशन अभी सीखेंगे हम लोग, लेकिन ये है कि अगर बीच में प्लस या माइनस है, दो टर्म के बीच में प्लस माइनस है, तो आप सेपरेट लिख दिया करो उनको, इसको अलग लिख दो, इसको अलग लिख दो, अलग अलग ले सकते हो। प्लस है तो बीच में ऐसा अलग अलग ले लो, बीच में प्लस आ जाएगा, और इस माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। और फिर ठीक है, ये तो समझा होगा। अगर प्रोडक्ट में है तो, दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में है तो फिर उसको कैसे करोगे, जैसे ये दे दिया है ना, एक फंक्शन इंटू दूसरा फंक्शन ऐसा दे दिया प्रोडक्ट में। अब समझो ये y है, y इसका डिफरेंशिएशन कैसे आएगा, तो dy बाई डी एक्स। इसके लिए क्या होता है कि एक फंक्शन को बाहर रखो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, प्लस अब जो अंदर गया तो बाहर रहेगा और डी बाई डी एक्स हो जाएगा। तो u इंटू भी याद रखना है। u इंटू भी का फॉर्मूला होता है u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। अब मान लो मुझे ये दो प्रोडक्ट दिख रहा है, 1 प्लस 4x की पावर 5, इसको मैं u ले लूंगा, और दूसरा प्रोडक्ट जो दिख रहा है उसको मैं v ले लूंगा। तो इसमें पहले तो फॉर्मूला में डालना पड़ेगा, डायरेक्ट आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसमें पावर रूल नहीं लगा सकते हो कि पावर 5 है तो पावर 5 को आगे ले लो, अभी नहीं। पहले तो आपको ये फॉर्मूला में डालना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल यू फॉलो करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट रूल क्या है, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। तो उसके हिसाब से आप डाल दो, 1 प्लस 4x की पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा फंक्शन क्या है 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 8, और बीच में प्लस आएगा, फिर ये बाहर रहेगा, 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 8 बाहर रहेगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस 4x की पावर 5, ऐसा। पहले तो आपको ये फॉर्मूला में डालना पड़ेगा, उसके बाद डिफरेंशिएशन अप्लाई करना पड़ेगा कि u को मैंने बाहर रखा और v को डिफरेंशिएट किया, प्लस v को बाहर रखा, u को डिफरेंशिएट किया। आप बीच में प्लस है तो कोई भी पहले ले सकते हो, कोई भी बाद में ले सकते हो, प्लस है तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। एक फंक्शन को बाहर रखो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, जिसको डिफरेंशिएट किया अभी उसको बाहर रखो और पहले वाले को अंदर ले लो, ठीक है। इसके बाद अब जिसके आगे डी बाई डी एक्स है ना, उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तुमको, ये तो बस साथ में रहेगा।
और डी बाई डी एक्स इसके आगे है तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इसमें भी ये तो बाहर है और ये अंदर है तो इसका डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा। तो वो मेथड हम सीखने वाले हैं अभी। और जैसे अभी ये हो गया, कुछ दे दिया आपको, u अपॉन v दे दिया, जैसे तो जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दे दिया, तो ये भी आप डायरेक्ट कुछ फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो, x का 1 हो गया और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स हो गया, ऐसा लगाना नहीं है। आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि अगर u अपॉन v, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कुछ दिया है तो उसका डेरिवेटिव कैसे लगाना है। समझो y इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कुछ दिया है ऐसा, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, ठीक है। तो इसका मेथड यही है कि dy बाई डी एक्स, और स्टार्ट डिनोमिनेटर से करना है। डिनोमिनेटर ले लो और डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर इसमें माइनस आता है बीच में, तो इसमें ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। डिनोमिनेटर से स्टार्ट करना है, तो डिनोमिनेटर बाहर है तो न्यूमरेटर अंदर होगा डेरिवेटिव के, माइनस अब न्यूमरेटर बाहर रहेगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या है कि डिवाइड बाय द डिनोमिनेटर का स्क्वायर, जो भी डिनोमिनेटर है ना नीचे वो स्क्वायर में आ जाता है। यहाँ देखो आप डी स्क्वायर दिया है, ये दियो, तो डिनोमिनेटर से स्टार्ट करो और डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये सिमिलर है, u इंटू वी का सिमिलर है, लेकिन थोड़ा सा डिनोमिनेटर से ही स्टार्ट करना है और बीच में माइनस आएगा और नीचे आपका डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ जाएगा एक्स्ट्रा। इसे ये है हमारे पास, समझो कि ये दिया है, इसका डिफरेंशिएशन लेना है, तो इसमें u अपॉन v लगा देंगे, u हम x को कंसिडर कर लेंगे और u हम कलर ले लेते, ठीक है, वाइट ही रख दो। तो इसमें समझो कि ये अपना y इक्वल टू ये है u अपॉन v है, तो कैसे इसका डिफरेंशिएशन होगा, dy बाई डी एक्स कैसे होगा, पहले डिनोमिनेटर है ना, v डी बाई डी एक्स माइनस यू डी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। तो v डिनोमिनेटर क्या है, √7 माइनस 3x डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है x, और x का डेरिवेटिव बताया था, x का डेरिवेटिव 1 होता है, माइनस अब ये x बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ ये √7 माइनस 3x अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, जो भी डिनोमिनेटर में दिया है उसका स्क्वायर लेना है। ये मेथड है। अब इसके आगे डिफरेंशिएशन नहीं है तो ये ऐसे रहेगा, और इसमें डी वाई बाई डी एक्स लगा है तो इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, इधर एक्स बाहर है तो ये ऐसे ही रहेगा इसके साथ में, लेकिन यहाँ पे इसके आगे डी बाई डी एक्स लगा है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हम देखेंगे आगे कैसे डिफरेंशिएशन करना है, पहले तो मेथड सीखना है उसके बाद। तो ये हो गया कि अगर u प्लस v दिया है तो अलग अलग ले लो, उनका डिफरेंशिएशन करो। इसमें हम लोग ने देखा कि अगर u प्लस है u माइनस है, दो फंक्शन के बीच में प्लस है तो उनका अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है, और दो फंक्शन के बीच में माइनस है तो अलग अलग ले लेना है और उसका डिफरेंशिएशन करना है। लेकिन डिफरेंशिएशन कैसे करना है वो मेथड हम सीखने वाले हैं। और इसमें u अपॉन v, अगर सब कुछ ऐसा दिया है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो उसका डायरेक्ट नहीं करना है डेरिवेटिव। ऐसा नहीं कि न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन कर लो और डिनोमिनेटर का अलग से कर दो, और x का 1 हो गया रूट का 1/2 रूट x हो गया, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। पहले आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, इसके अंदर आपको पहले डालना पड़ेगा ये फॉर्मूला में, और ये डालने के बाद अब जिसके आगे डी बाई डी एक्स है उसको डिफरेंशिएट करो। जो इसके आगे डी बाई डी एक्स तो ये वो तो बस साथ में रहेगा, ऐसे उसके फंक्शंस का फैक्टर रहेगा। ठीक है, तो ये इतना क्लियर हो गया रहेगा। आगे देखते हैं अभी क्या है। हाँ, ये अगर y एक फंक्शन है, y इज ए फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u, y इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u, if y is a differentiable function of u or u is a differentiable function of x, then y is a differentiable function of x। ठीक है, तो then dy by dx is dy by dx is dy by du into du by dy, इसी को बोलते हैं चेन रूल। चेन रूल और डेरिवेटिव ऑफ
कंपोजिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। जैसे कंपोजिट फंक्शन मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शंस, एक फंक्शन के अंदर बहुत सारा फंक्शन रहेगा। जैसे लास्ट ईयर आपने देखा था कि एफ ओ जी, जी ओ एफ, ये सब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन रहेगा, ठीक है, उसी को बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। और कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं इसे, तो अगर y इज ए डिफरेंशिएबल, देखो अगर y इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u है और u इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x है, तो dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स को कैसे लिखोगे आप, dy बाई डी यू लिखोगे और फिर डी यू बाई डी एक्स लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल इधर मैंने लिया है एग्जाम्पल के लिए, अगर हम ले लेते हैं y इक्वल टू साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स ले लो। तो इसमें हम देखो ये फॉलो कर रहे हैं, अभी देखो इसमें हम क्या करेंगे, लेट u इक्वल टू अंदर वाले को u ले लो, लॉग x ले लिया, ठीक है, तो y क्या हो गया, y बन जाएगा अपना साइन, इसको तो मैंने u ले लिया है ना, तो साइन u हो जाएगा। अब फॉर्मूला यही लगाना है अपने को, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी यू बाई डी एक्स। तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, u में क्या चाहिए, डी यू बाई डी एक्स चाहिए, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लो यू विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डी यू बाई डी, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा, लेकिन डी वाई बाई डी यू चाहिए, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू u, डी वाई बाई डी यू लिखेंगे, मतलब u के रेस्पेक्ट में, और साइन यू का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस यू, अभी देखा आपने साइन यू का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस यू, ठीक है। और u क्या था, आप डेरिवेटिव निकाल लिया तो u का वैल्यू पुट कर सकते हो, u क्या लिया था, लॉग एक्स लिया था। अब फॉर्मूला क्या है, अपना डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है कि डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। अब इसमें डाल दो, डी वाई बाई डी यू कितना आया, कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स आया, और डी यू बाई डी एक्स 1/x आया, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ये है चेन रूल, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर दो फंक्शन, तीन फंक्शन, चार फंक्शन दिया रहेगा, डरना नहीं है, मेथड यही है, ठीक है। अभी इसमें देख लो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, दूसरा वाला एग्जांपल भी देख लो, लेट y इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया है, इसको कैसे करेंगे, तो जो भी अंदर दिया है उसको रूट आप u ले लो, लेट u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, और फिर y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा रूट u हो जाएगा, और अपने को देखो डी वाई बाई डी यू चाहिए और डी यू बाई डी एक्स चाहिए, तो u को डिफ्रेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू x और y को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू u, तो ठीक है, करते हैं इसमें अलग अलग। तो डी यू बाई डी एक्स चाहिए ना, डी यू बाई डी एक्स कर लो। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x प्लस, और 5 कांस्टेंट है, 5 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2x। और यहाँ पे y को, क्योंकि y दिख भी रहा है ना, y इज ए फंक्शन ऑफ u है, y फंक्शन किसका है, u का है, तो डी वाई बाई डी यू निकालोगे, अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि कुछ x का है ही नहीं इधर, तो अगर जिसका फंक्शन है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालते हैं, तो अभी रूट यू, रूट एक्स का डेरिवेटिव देखा तुम लोग ने, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो रूट यू का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 रूट यू। एक बार डिफरेंशिएशन ले लिया ना तो उसका ओरिजिनल वैल्यू पुट कर दो, अभी यू क्या है, यू तो है एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5, अब फॉर्मूला में पुट कर दो, फॉर्मूला क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी यू का वैल्यू है 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5, और डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू है, डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू ये है 2x है,
ठीक है। अगर कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर दो, न्यूमरेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में 2 है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा x बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आंसर हो जाएगा। तो एक और मेथड है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो और डायरेक्ट ही हम करेंगे, लेकिन ये भी पता रहना चाहिए। इसमें चैप्टर में 3 थ्योरम है, 3 में से एक थ्योरम तो आता ही आता है बोर्ड एग्जाम में, तो वो तीनों को प्रिपेयर करना है आपको। लेकिन क्या होता है बोर्ड एग्जाम में, थ्योरम्स तो 3 मार्क्स के होते हैं, लेकिन आपको 4 मार्क्स का दे देगा, 4 मार्क्स का दे देगा, उसमें एडिशनली एक एग्जाम्पल दे देगा। जैसे आपको चेन रूल ये बोलेगा कि ये प्रूव करो, ये प्रूव करने के लिए कलर थोड़ा दूसरा लेता हूं मैं। जैसे आपको बोलेगा कि ये प्रूव करके दिखाओ, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, ये प्रूव करो। और हेंस हेंस करके एक छोटा सा एग्जाम्पल डाल देगा, जैसे ये दे देगा y इक्वल टू साइन लॉग यू, या y इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उसमें आपको दिख जाएगा, थ्योरम के साथ एक प्रॉब्लम दे देगा। तो वहां पे एक्चुअली आपको यही मेथड फॉलो करना है, क्योंकि आप इसको अप्लाई कर रहे हो, इसका एप्लीकेशन दिखा रहे हो, तो ये मेथड आपको दिखाना पड़ेगा उधर, डायरेक्ट नहीं लेना है। क्योंकि क्या होगा कि अगर आउट ऑफ मार्क्स मिल रहा है आपको, तो वो केस में प्रॉब्लम हो जाएगा, थोड़ा सा मार्क्स कट कर सकता है एग्जामिनर, क्योंकि जो थियरम है उसी के अकॉर्डिंग आपको डिफ्रेंसिएशन करना है। तो ये मेथड भी आना चाहिए, ठीक है। तो आई होप समझा रहेगा। आगे देखते हैं। अब देखिए, अगर कोई फंक्शन ऐसा दिया है, y समझो ऐसा दे दिया y इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन दे दिया है। वही दोनों एग्जांपल फिर से लेते हैं, अभी देखिए डायरेक्ट मेथड्स देखते हैं। y इक्वल टू साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स, जैसे एक एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि दो फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन है, साइन के अंदर लॉग है, तो एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है। तो अगर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, पहले बाहर वाले पे डिफरेंशिएशन लगेगा, ठीक है, और फिर उसके अंदर वाले पे डिफरेंशिएशन लगता है। तो पहले बाहर कौन सा फंक्शन है, एफ, तो एफ के ऊपर लग जाएगा, उसके अंदर का सारा चीज वैसे का वैसा आ जाएगा, और फिर उसके अंदर है उसका लगेगा जी डैश ऑफ एक्स। तो हाँ, इसका मेथड ये है कि अगर ऐसा कुछ दिया है कि y इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। यहाँ तो वेरिएबल एक्स है, इसके लिए उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हम करने वाले हैं। तो पहले बाहर वाले का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ बाहर वाले का डिफरेंशिएशन, और उसके बाद में इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ अंदर वाले का डिफरेंशिएशन। ऐसा बाहर वाले का डिफरेंशिएशन लगाओगे तो एफ के ऊपर ऐसा डैश आ जाएगा, एक प्राइम बोलते हैं उसको, लेकिन एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स आ जाएगा इनटू, और इसका डेरिवेटिव लगाओगे तो जी डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। तो जब भी ऐसा दिया है तो पहले बाहर वाले का डेरिवेटिव फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव। अगर समझो अपने पास में बहुत सारे फंक्शन है और एक फंक्शन है जी ऑफ एच ऑफ एक्स दे दिया है, ऐसा एच ऑफ एक्स दे दिया है। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, तो डी वाई बाई डी एक्स, पहले बाहर वाले का डिफरेंशिएशन, अंदर का सारा मटेरियल आ जाएगा, फिर उसके बाद जी है तो जी डैश आएगा, उसके अंदर जो है वो सब आएगा, जी डैश ऑफ एच ऑफ एक्स आ जाएगा। फिर उसके बाद में अंदर कौन है, एच है, तो एच एच का आ जाएगा। अभी बोलोगे एक्स का क्यों नहीं लिया सर, तो एक्स का लोगे तो 1 ही आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है। तो ऐसे मेथड ये होता है कि पहले सबसे बाहर वाले का ले लो, उसके अंदर सब आएगा, फिर उसके अंदर जो है सेकेंड वाला फंक्शन उसका ले लो डिफरेंशिएशन, उसके अंदर जो है वो सब आ जाएगा, और फिर लास्ट वाला जो है वो। तो ऐसा 3 फंक्शन 4 फंक्शन रहने दो, इसी को बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। तो यहाँ पे दिया है ये डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो अगर एक फंक्शन के अंदर बहुत सारा फंक्शन है तो ये मेथड पता होना चाहिए कि कैसे लेना कैसे है। तो यहाँ पे ये देखो दिया भी है अपने बुक में कि y इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ अंदर का फंक्शन जी ऑफ एक्स, ठीक है। चलो ये मेथड और यही फॉलो करना है हम लोगों को, क्योंकि वो 1/x यू लेट किया तो वो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इतना जल्दी नहीं समझ में आएगा, 4-5 एग्जाम्पल करना पड़ेगा आपको। बहुत सारा टेक्स्ट बुक में भी सॉल्व एग्जाम्पल दिया है, तो वो सब करेंगे, आप थोड़ा टाइम देंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन ये बहुत इजी मेथड है, एक बार आप कैच कर लिया तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। चलिए ये मेथड देखते हैं।
ठीक है, वही दोनों एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं ये मेथड से। व्हाइट कलर ले लेता हूँ। एग्जाम्पल वन। सो लेट दिया नहीं है कुछ तो लेट कर लो। सो लेट y इक्वल टू साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स। अच्छा, इसका फॉर्मूला नहीं देखा शायद हम लोगों ने, तो सारे पहले इसका फॉर्मूला देखना चाहिए, उसके बाद में आते हैं फिर वापस। ठीक है, ये हो गया आपका 12th स्टैंडर्ड। कुछ अलग नहीं है इसमें। तो आपको क्या करना है, देखिए से एफ ऑफ एक्स की पावर एन दे दिया है ना। थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इसको। तो अगर वही एफ ऑफ एक्स की पावर एन कर दिया आपको, ऐसा दे दे कुछ कि एफ एक्स की पावर एन, ठीक है, और डार्क कलर लेता हूँ। इस एफ एक्स की पावर एन ले लिया, तो वही एक्स की पावर एन जैसा आप करते थे वैसा एफ एक्स की पावर एन है, लेकिन एफ एक्स यहाँ पे अदर देन एक्स रहेगा। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज अदर देन एक्स। आपको एक्स एफ एक्स इज अदर देन एक्स रहेगा। ठीक है, तो एफ एक्स की पावर एन है, तो वही फॉर्मूला लगेगा। पावर आगे ले लो, पावर जो भी है -1 लगा दो, तो एन एफ ऑफ एक्स की पावर एन -1। और ये एफ डैश जो है ना, वो डेरिवेटिव ऑफ, जैसे ये है, आपको इसका डेरिवेटिव लेना है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स की पावर एन। तो क्या होगा, एन आगे आ जाएगा और जो भी फंक्शन है उसका पावर -1 हो जाएगा। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा डी बाई डी एक्स लगाना है। जो भी फंक्शन है ना, फंक्शन का डेरिवेटिव एक ऐसा लगाना है अपने को हर एक में डी बाई डी एक्स ऑफ जो एफ डैश दिया है ना हर एक में, उसमें बस एक्स्ट्रा एक ले लेना। यही 12th स्टैंडर्ड है, यही डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन होता है कि आप पहले तो वही फॉलो करो जो आपने 11th स्टैंडर्ड में सीखा है, और एक एक्स्ट्रा डी बाई डी एक्स लगा देना है आपको। सिमिलरली रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव, तो रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एफ एक्स। तो इसका भी 1/2 रूट एफ एक्स हो जाएगा। ये तो 11th स्टैंडर्ड है, लेकिन आप इस एक्स्ट्रा डी बाई डी एक्स लगाना पड़ेगा आपको ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली ऐसा ही, कुछ डरना नहीं है, सब वही है। एफ एक्स की पावर एन है, तो एन एफ एक्स की पावर एन -1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ये जो एफ डैश ऑफ एक्स है ना, इसका मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स है। रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। और फिर साइन एफ एक्स का डेरिवेटिव कॉस एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो डी बाई डी एक्स लगाना है बस सब में। आप सब कुछ सब वैसा ही है, कुछ नया नहीं है। चलिए आए वो प्रॉब्लम करते, आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे क्या लगेगा। तो यहाँ पे देख के लग रहा है बाहर तो साइन बैठा है और साइन के अंदर कुछ भी होने दो, तो हम इसमें क्या मान लेंगे, इसमें हम ये जो टाइप है, ये टाइप है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एफ एक्स। और साइन एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एफ एक्स। इतना ही नहीं रहेगा, इसमें एक्स्ट्रा डी बाई डी एक्स आ जाएगा एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, तो साइन एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स आपको पहचानना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज एक्स हियर। अब एफ एक्स क्या रहेगा यहाँ पे, ये अंदर वाला मटेरियल जो भी रहने दो, अंदर वाला मटेरियल साइन के बाद जो भी लिखा है वो एफ एक्स है आपका। तो क्या लिखा है, ये लॉग एक्स लिखा है, तो लॉग एक्स क्या हो जाएगा आपका, एफ एक्स हो जाएगा। अब चलिए डिफरेंशिएशन कैसे करना है, तो पहले तो आपको लिखना पड़ेगा ऐसा, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ये बार बार लिखना पड़ेगा, इसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो। तो डी इसका मतलब हो गया कि डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, इसका मतलब हो गया कि डी बाई डी एक्स ऑफ वाई कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एफ एक्स, साइन ऑफ लॉग एक्स। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला दिया ही है आपको, कॉस साइन एफ एक्स है तो कॉस एफ एक्स हो जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। चलिए, तो साइन एफ एक्स, तो साइन का कॉस हो गया, और एफ एक्स क्या है, लॉग एक्स है, और इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स मतलब लॉग एक्स हो जाएगा। तो ये तो ऐसे रहेगा, अब इसके आगे तो डिफरेंशिएशन है ही नहीं, और यहाँ पे डी बाई डी एक्स लगा है एक्स्ट्रा, तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो आपको ये आंसर और प्रीवियस जो किया था ना वो आंसर सेम ही होगा। तो देखो यहाँ पे ये cos ऑफ log x इंटू 1/x,
लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी मेथड है, बोरिंग मेथड है, आपको थोड़ा एब्जॉर्ब करने में टाइम लगेगा। ये एक दो प्रैक्टिस करने की, जब खुद से आप प्रैक्टिस करोगे ना तभी ये बैठेगा माइंड में। और ये डायरेक्ट मेथड है, साइन एफ एक्स है, कॉस एफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ऐसा दिखा, आपने कर दिया, ठीक है। चलिए एक और ऐसा देखते हैं कि अब y इक्वल टू ऐसा रूट वाला देखते हैं। तो रूट है तो फिर क्या लोगे आप, तो कलर थोड़ा सा अलग लेता हूँ मैं, वाइट ले लेता हूँ। दूसरा एग्जांपल, दूसरा तो लेट y इक्वल टू रूट रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। अगर रूट में खाली x होता, कि रूट x होता तो उसका डेरिवेटिव तो बहुत इजी है। y इक्वल टू रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/√x, 2√x होता है, तो कोई बता देता, वही फॉर्मूला, लेकिन टाइप वही है ना। तो हम यहाँ पे वही यूज करेंगे, dy/dx ऑफ रूट एफ एक्स। और रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव 1/2√f(x), लेकिन एक्स्ट्रा डी बाई डी एक्स लगाएंगे, सब में एक्स्ट्रा डी बाई डी एक्स लगाएंगे, ठीक है। तो रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव 1/2√f(x) इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। अब ये एफ एक्स क्या है यहाँ पे, एफ एक्स जो भी ये अंदर रूट के अंदर है ना, पूरा का पूरा एफ एक्स है। क्या है एफ एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो देखिए दोनों साइड डी बाई डी एक्स ले लो, डी बाई डी एक्स ले लो आप, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये तो डी वाई बाई डी एक्स ही लिखा है। और अब इसका अभी देखा आपने कि रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव 1/2√f(x) इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स होता है। तो लगा दो इसमें 1/2√f(x), तो यही है इसके अंदर वाला। और डी बाई डी एक्स, एफ एक्स क्या है, ये रूट के अंदर जो भी है ना, ये एफ एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब ये तो डेरिवेटिव से बाहर आ गया, तो ये ऐसे साथ में चलता रहेगा। लेकिन इसके ये जो फंक्शन दिख रहा है, इसके आगे डी बाई डी एक्स लिखा है, तो इस मतलब इसको आपको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है। तो बताओ, अब यहाँ पे देख लो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, 5 का डेरिवेटिव 0 होगा, 5 कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा 1/2√x² प्लस 5, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 5 का डेरिवेटिव 0। तो 2x प्लस 0, 2x बचेगा, और ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, आप कैंसिल कर सकते हो। तो आंसर आ जाएगा x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये डायरेक्ट मेथड है, अगर फॉर्मूला मेथड है डायरेक्ट, तो आप दोनों मेथड से कर सकते हो। लेकिन क्या अब यही प्रीफर आप करोगे, और यही सब लोग करते हैं कि डायरेक्ट बस फॉर्मूला पता रहना चाहिए, साइन एफ एक्स का डेरिवेटिव कॉस एफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। और रूट वाला अगर दिख गया, रूट वाला का क्या फॉर्मूला है, डेरिवेटिव ऑफ रूट एफ एक्स 1/2√f(x) इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपने इधर डाल दिया, पहले 1/2√f(x) किया, डी बाई डी एक्स ऑफ ये किया। अब जिसके आगे डी बाई डी एक्स लिखा है ना, मतलब उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये ब्रैकेट को डिफ्रेंशिएट करना था, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 5 का डेरिवेटिव 0, 2x बचेगा। लेकिन 2 ऊपर भी है 2 नीचे भी है, कैंसिल, और मल्टीप्लीकेशन में है, प्लस माइनस में रहेगा तब कैंसिल नहीं होता है, मल्टीप्लीकेशन में है तो 2 और 2 कैंसिल हो गया। अब बचेगा x, x इंटू 1 x हो जाएगा, ऊपर नीचे रूट आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। चलिए कुछ और आगे देखते हैं। ये तो फॉर्मूला देखा था, वही रूट एक्स का ऐसे ये देखा था, रूट एक्स का देख लिया हम लोग ने, और ये देख लिया, साइन वाला देख लिया, ठीक है। वैसे किसी का भी रहेगा ना, तो आप कर सकते हो। चलो आओ देखते हैं कुछ और फंक्शन का इसमें। ये अभी इसको डिफ्रेंशिएट करना है आपको, लेट y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 की पावर 5। अभी जैसे आपने ये तो किया होगा, x की पावर अगर 5 रहता तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाता, x इसका डेरिवेटिव बोलो क्या आता,
तो इसका डेरिवेटिव हो जाता 5 और x और 5 - 1, मतलब इसका डेरिवेटिव हो जाता 5x की पावर 4। तो वैसा ही टाइप दिख रहा है, एक ब्रैकेट है और ब्रैकेट के ऊपर पावर है। तो ये कौन सा टाइप हो गया, d/dx ऑफ एफ एक्स की पावर n, ये हो गया ये वाला टाइप। और एफ एक्स की पावर n का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, n आगे आ जाएगा और जो फंक्शन है फंक्शन में n-1 लग जाएगा। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा d/dx आपको करना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ बताओ एफ ऑफ एक्स क्या है। तो ये ब्रैकेट अंदर का जो ब्रैकेट है ना, ये पूरा एफ एक्स है आपका, यही तो पहचानना है। अगर ये जिसने पहचान लिया, इसका पहचानना सीख गया ना, वो समझो डिफ्रेंसिएशन कर लिया। तो एफ एक्स की पावर n, और एफ एक्स क्या दिख रहा है आपको, ये ब्रैकेट x³ - 2x - 1 की पावर 5, और n आपका 5 है। चलो इसमें लगा देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ये माइनस नहीं है, ठीक। तो लगाओ dy/dx इक्वल टू d/dx और x³ - 2x - 1 की पावर 5, ठीक है। तो एफ एक्स की पावर n का फॉर्मूला अभी देखा आप लोग ने, पावर आगे आ जाता है, जो भी फंक्शन है उसका पावर जो है -1 हो जाएगा उसमें, और d/dx ऑफ एफ एक्स। चलिए इसमें डालते हैं पहले तो 5 आगे आ गया, और जो भी है अंदर का मटेरियल 5x - 1, तो ये पावर एक कम हो जाएगा, और d/dx ऑफ एफ एक्स क्या है, ये पूरा ब्रैकेट, तो x³ - 2x - 1 है, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई आप करते जाओ, ये तो डेरिवेटिव के बाहर है, तो बस सिंप्लीफिकेशन होगा इसका, x³ - 2x - 1 की पावर 4, और ये इसके आगे d/dx लिखा है, तो मतलब आपको फिर से इसका डिफरेंशिएशन करना है, ये वाले का डिफरेंशिएशन करना है। तो ये बोलो क्या आएगा, x³ का डेरिवेटिव, वही पावर रूल लगेगा इसमें, पावर आगे और पावर एक कम हो जाएगा, तो 3x की पावर 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं, माइनस 2x, तो 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 तो साइड में रहेगा, x का डेरिवेटिव 1, तो 2x का डेरिवेटिव 2x। ऐसा याद ही रखो, डेरिवेटिव ऑफ kx का डेरिवेटिव k, तो 2x का डेरिवेटिव 2, 3x का डेरिवेटिव 3, -5x का डेरिवेटिव -5, ठीक है। x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और उसके साथ जो नंबर रहेगा वो बच जाता है, और 1 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ये आ जाएगा, ठीक है। तो 3x² - 2 -0 तो नहीं लिखेगा तो भी चलेगा, तो बचेगा क्या, 3x² - 2। तो थोड़ा इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिख लेते हैं, 5 लिखूं, और इसके बाद मैं ये लिख लेता हूँ 3x² - 2, और उसके बाद में ये वाला चीज लिख लेता हूँ x³ - 2x - 1 की पावर 4। तो ये इसका आंसर हो गया। बस आपको देखना है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ द फंक्शन इट इज, कौन सा टाइप में बैठ रहा है, इसमें से आपको देखना पड़ेगा कि ये कौन सा टाइप है, एफ एक्स की पावर n है कि √x है, √x है कि, आपको इसमें से देखना पड़ेगा कि √f(x) है कि साइन एफ एक्स है, कॉस एफ एक्स है, टैन एफ एक्स है, लॉग एफ एक्स है, e⁻f(x) है, a⁻f(x) है, कौन सा टाइप है, वो टाइप आपको पहचानना पड़ेगा। अगर वो टाइप आपने पहचान लिया तो डिफ्रेंसिएशन कर लिया। आप पहचानोगे कैसे, आप जब प्रैक्टिस करोगे तभी पहचानोगे, तो प्रैक्टिस से ही आने वाला है सब, ठीक है। अब जैसे एक और रूट, अब रूट में दिख रहा है आपने को, एक और एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें भी दिख रहा है आपने को रूट में, रूट के अंदर दिख रहा है कि ये सब चीजें हैं, तो आपको तुरंत माइंड में आना चाहिए कि ये √f(x), इसमें क्या लगाना है, √f(x) लगा देना है, जो भी दिया है इसको ऐसा ले लो। और अभी हम लोग ने देखा कि डेरिवेटिव ऑफ √f(x) का डेरिवेटिव क्या होता है, तो 1/2 √f(x) इंटू d/dx ऑफ f(x), ये होता है। तो ये लगा दो, इसमें एक्स्ट्रा d/dx ले लेना है फंक्शन का, लेकिन f(x) क्या लेना है, तो रूट के अंदर ये जो चीजें है ना, रूट के अंदर ये f(x) है, f(x) क्या है, x² + 4x - 7 है। तो इसमें लगाओ, इसको सॉल्व करो, डिफरेंशिएटिंग
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा, तो व्हाइट कलर ले लेता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, दोनों साइड मैंने डिफरेंशिएशन लगा दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 7। ठीक है, अब देखो रूट एफ एक्स, तो रूट एफ एक्स लगा दो। अगर सिर्फ इतना ही रहता, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स रहता, तो इसका डेरिवेटिव तो इतना ही आता, 1/2 रूट एक्स होता। लेकिन अगर रूट के अंदर बहुत कुछ दिया है तो रूट एफ एक्स लग जाएगा, तो सब कुछ वैसा ही रहेगा, सिर्फ एक्स्ट्रा डी बाई डी एक्स लग जाएगा, लगा दो इसमें। तो 1/2 रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 7 और इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स क्या है, ये रूट के अंदर जो है ना, ये एफ एक्स है आपका, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 7 ये हो गया। अब इसके आगे तो डी बाई डी एक्स नहीं है, तो ये ऐसे रहेगा, इसके साथ में रहेगा। लेकिन इसमें देखो आप डी बाई डी एक्स लिखा है, तो डी बाई डी एक्स लिखा है मतलब इसको आपको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है। और आपको पता ही है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 4x का डेरिवेटिव 4, 7 का डेरिवेटिव 0, लगाओ दो डेरिवेटिव आप, तो 1/2 रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 7। ठीक है, और इसमें क्या बचेगा इधर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया, और 4x का डेरिवेटिव 4 हो गया, और 7 का डेरिवेटिव 0 हो गया बस। और इसमें दिख भी रहा है अपने को, जो बचेगा ना 2x प्लस 4 बचेगा, तो 2x प्लस 4 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। अब ऊपर मुझे दिख रहा है 2 कॉमन दिख रहा है, मैं इसलिए कॉमन दिख रहा है क्योंकि नीचे भी 2 है, तो अगर कॉमन ले लिया तो नीचे का 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 कॉमन ले लो, तो 2 यहाँ से निकाला कॉमन तो x बचेगा, प्लस और 4 में से 2 कॉमन निकाला तो 2 बचेगा, अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, तो ये 2 2 2 कैंसिल हो जाता। अगर नीचे 2 नहीं होता तो मुझे नो नीड टू टेक अ कॉमन, नीचे का 2 था इसलिए मैंने कॉमन लेके कैंसिल करने के लिए मैंने कॉमन लिया, अगर नीचे 2 नहीं होता तो ऐसे रहने दिया होता, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिंपली फाइनली मुझे मिल जाएगा x प्लस 2 ऊपर और नीचे एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 7। तो हमने रूट एफ एक्स देख लिया, अगर रूट एफ एक्स का टाइप है, एफ एक्स की पावर n का टाइप है, या साइन एफ एक्स की पावर साइन एफ एक्स वाला टाइप है, तो टाइप वाइज देखो, ऐसा टाइप वाइज अगर कंसेप्ट पकड़ लिया ना, कंसेप्ट तो फाइनाइट होता है लेकिन क्वेश्चन क्या अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट को पकड़ना है, कंसेप्ट आपको, कंसेप्ट पे फोकस करिए, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया तो आप कोई भी प्रॉब्लम रहेगा ना आप कर लोगे। चलो अगला सम देखते हैं, कॉस वाला। ठीक है, तो कॉस वाले में तो देखो, इस कॉस वाले में देखो कॉस रहेगा तो कैसे करना है, तो ये आपको क्या दिख रहा है, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। अगर खाली कॉस एक्स रहता तो इसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स आ जाता। ठीक है, लेकिन अब कॉस और समथिंग एल्स, तो कॉस एफ एक्स, तो कॉस एफ एक्स का फॉर्मूला पता रहना चाहिए, कॉस एफ एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस साइन एफ एक्स, तो सब कुछ तो वही है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें डी बाई डी एक्स लग जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो कॉस एफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। और इसमें बताओ, इसमें एफ एक्स क्या रहेगा, तो एफ एक्स अपना ये कॉस के बाद जो भी लिखा है ना, ये एफ एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस ये, इधर ये एफ एक्स है। तो चलो इसमें यूज करते हैं, क्या आएगा इसका, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है,
अब cos f(x) का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन f(x) इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ f(x). f(x) क्या है, ये cos के बाद जो कुछ भी लिखा है ना वही f(x) है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बस सिंप्लीफाई कर लो, ये तो ऐसे ही है, बाहर रहेगा तो ऐसे ही रहेगा इसके साथ में, लेकिन यहाँ पे डी बाई डी एक्स लिखा है तो मतलब इसका डेरिवेटिव आपको फिर से निकालना पड़ेगा। इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 आगे आ जाएगा और x की पावर 1 कम हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का पावर डेरिवेटिव 2x प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 2a। 2a नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखो इसमें कहीं पे एक्स वाई नहीं है, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और कांस्टेंट हो जाएगा तो इसका डेरिवेटिव 0। जब भी इसके अंदर एक्स वाई अगर नहीं दिख रहा है, बिना एक्स वाई का कुछ भी दिखने दो, कितना बड़ा भी दिखने दो, आपको समझ जाना है कि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो 2x प्लस 0, 2x प्लस 0 क्या होगा, 2x बचेगा। 2x को मैं आगे ले लेता हूँ, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2x और साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये आंसर हो जाएगा। तो आई होप समझा रहेगा। अगर cos f(x) की टाइप है तो उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, ठीक है। चलो कुछ आगे देखते हैं। अब log f(x) अगर आपको ऐसा दे दिया जाए, y log x है और इसका डेरिवेटिव बताओ, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा log x का, 1/x हो जाएगा। लेकिन वही log f(x), log के अंदर कुछ डाल दिया जाए ऐसा, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो चलिए उसको भी सीखते हैं हम। y इक्वल टू ऐसा दे दिया, अब ये टाइप क्या है इसमें, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग के बाद कुछ अलग चीज है ना, तो f(x), log f(x), और log f(x) का डेरिवेटिव 1/fx हो जाएगा। जैसे log x का 1/x होता है ना, वैसे log f(x) का 1/fx हो जाएगा। बट इसमें एक्स्ट्रा वही डी बाई डी एक्स लगेगा, ऐसा लग जाएगा, है ना। तो अब इसके अकॉर्डिंगली इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। आइए डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या गिवन है, लॉग ऑफ tan ऑफ x बाई 2, ठीक है, जो भी है। अब log f(x), ये जो log के बाद जो कुछ भी लिखा है इसको f(x) कंसीडर कर लो आप। तो log f(x) का डेरिवेटिव 1/fx, 1/fx, ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ f(x) क्या है, log के बाद tan x बाई 2 लिखा है तो यही f(x) है अपना, ठीक है। तो ये तो 1 ये तो बाहर है डेरिवेटिव के, ये हो गया इसका काम। अब ये यहाँ पे डी बाई डी एक्स लिखा है फिर से, तो मतलब कि आपको ये जो tan x बाई 2 है ना, इसका डेरिवेटिव फिर से लेना है। तो tan, अब यहाँ पे फिर से आपको tan f(x) लगाना पड़ेगा। यहाँ पे tan x रहता ना, तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता, sec स्क्वायर x हो जाता। अगर खाली tan x दिया है तो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x हो जाता, है ना। लेकिन अगर आपको यहाँ कुछ अलग दे दिया तो फिर वही tan f(x), तो tan f(x) का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और tan f(x) का फॉर्मूला क्या होता है, फिर वही एक्स्ट्रा डी बाई डी एक्स लगा दो, tan f(x) का हो जाएगा sec स्क्वायर f(x) इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ f(x), बस एक्स्ट्रा लगाना है आपको। तो वही यहाँ पे ये tan f(x) का फॉर्मूला लग जाएगा, और tan f(x) का फॉर्मूला क्या है, sec स्क्वायर f(x) इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ f(x), तो लगाओ इसमें, तो sec स्क्वायर और एंगल तो वही रहेगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ f(x) क्या है, x बाई 2 है। अब x बाई 2 का डिफ्रेंसिएशन कैसे करोगे, तो जब भी ऐसा डिफ्रेंसिएशन है ना किसी का, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ x बाई 2 का डिफ्रेंसिएशन करना है, तो नंबर को आप बाहर ले लो, जो भी है ना 1/2 आप बाहर ले लो। इसमें 1/2 नंबर है, कांस्टेंट को बाहर ले लो, जो वेरिएबल है ना उसी को डिफ्रेंशिएट करो, x को ही डिफ्रेंशिएट करो। तो 1/2 और x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो 1/2 आंसर आ जाएगा। वैसे भी आपको सिखाया है कि के एक्स का डेरिवेटिव के होता है, तो हाफ एक्स का डेरिवेटिव हाफ हो जाएगा। तो
तो यहाँ से हाफ आएगा आंसर। अगला स्टेप में सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये एक्स बाई टू का डेरिवेटिव 1/2 और अपॉन tan एक्स बाई टू हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इसको साइन कॉस में करके और सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन ये तो आंसर तो यही है, मेन आंसर तो यही है। बाकी ट्रिग्नोमेट्री का सिंप्लीफिकेशन है। सेक को आप लिख दो 1/cos, tan को आप लिख दो sin/cos, तो उसमें आप कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मेन इतना मेथड आप यहाँ मेथड सीखिए, बाकी आप नोट से थोड़ा बहुत बना सकते हो, या फिर चलो सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं थोड़ा सा आंसर में। फिर आपको तो आप सेक को लिख लो ना, 1/2 है तो ये बाहर रख दो। सेक को आप कैसा लिख सकते हो 1/cos, कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा। tan को कैसा लिख सकते हो sin x बाई टू अपॉन cos x बाई टू। तो दो में से एक cos तो चला जाएगा, एक बचेगा। बचेगा तो अभी क्या आएगा, ये सब एक्स्ट्रा में निकाल देता हूँ, बस जगह जाना चाहिए। ठीक है, और कलर मैं थोड़ा दूसरा ले लेता हूँ। तो अभी देखो ये बचा, इसमें बचेगा क्या, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा 1/2 cos x बाई टू और sin x बाई टू, ऐसा। और एक इसमें फॉर्मूला लग जाएगा ऐसा 2 sin थीटा cos थीटा। ये किसका फॉर्मूला है ये फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का। sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा। मतलब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, वही सेम लगा दो इसमें 2 cos x बाई टू इंटू साइन एक्स बाई टू। तो इसका आंसर ये एक्चुअली ये डी वाई बाई डी एक्स है, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स है। तो आंसर हो जाएगा ये, तो अंडरस्टैंड, ये हो जाएगा इसका sin 2 थीटा। थीटा क्या है, एक्स बाई टू है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन और साइन एक्स आ जाएगा। और 1 अपॉन साइन एक्स को आप लिख सकते हो कोसेक एक्स। ठीक है, तो आंसर दिया है। आंसर में थोड़ा सा मैनिपुलेशन था ट्रिग्नोमेट्री का, आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये मिलेगा आंसर। ये पता रहना चाहिए कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा को sin 2 थीटा लिख सकते हो, sin 2 थीटा है तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। मैंने ये यूज किया तो बना अपना sin 2 थीटा। थीटा है एक्स बाई टू, एक्स बाई टू, तो ये डिनोमिनेटर का 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और बचेगा साइन एक्स, तो 1/sin x कोसेक, और 1/sin होता है कोसेक, तो कोसेक एक्स आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं कुछ और आगे क्या दिया है। रूट वाले फिर से दे दिया, रूट वाला तो तुम लोग देख ही लिया है। एक कर देता हूँ इसमें से, एक कर लेते हैं चलो। तो इसका पहला सम कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू tan रूट एक्स। अब दिख रहा है इसमें रूट के अंदर ही सब कुछ है, रूट के अंदर कुछ भी रहने दो, लेकिन रूट के अंदर ही है। तो आप कौन सा टाइप लगाओगे इसमें, इसमें डी बाई डी एक्स ऑफ तो रूट एफ एक्स लगा दो, क्योंकि रूट के अंदर है तो रूट एफ एक्स लगाओ। और रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, बस ये लगा दो। तो क्या आएगा आंसर, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो रूट जब भी दिखे तो आपको रूट एफ एक्स लगाना है। ठीक है, 1/2 रूट एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो क्या आ जाएगा इसके हिसाब से, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स और रूट ये आ जाएगा। अब एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है टैन रूट एक्स, रूट के अंदर क्या है टैन रूट एक्स है ना, तो यही एफ एक्स है अपना। चलो इसमें लगाओ, तो 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स।
तो रूट के अंदर जो कुछ भी है यही एफ एक्स है, tan रूट एक्स। अब अगेन अगेन देख लो, आपको tan रूट एक्स दिख रहा है। अगर tan एक्स होता तो आप यहाँ पे लगा देते सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन tan रूट एक्स है तो आप tan एफ एक्स वाला फॉर्मूला लगाओगे, डी बाई डी एक्स ऑफ tan एफ एक्स। और tan एफ एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। अब यहाँ एफ एक्स क्या रहेगा, रूट एक्स जो है एफ एक्स बन जाएगा। तो ये ऐसा इसके साथ में रहेगा ही, tan रूट एक्स और इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan एफ एक्स सेक स्क्वायर एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। मैं एफ एक्स क्यों बोल रहा हूँ कि फॉर्मूला आपको पकड़ना चाहिए। ये tan रूट एक्स है तो सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स हो जाएगा। एफ एक्स आपको ये हिसाब से ही चलना है कि tan एफ एक्स है तो सेक स्क्वायर एफ एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो सेक स्क्वायर और एफ एक्स क्या है अपना, इधर एफ एक्स बदलता रहेगा। अब यहाँ पे एफ एक्स है, रूट एक्स है, तो tan एफ एक्स का डेरिवेटिव tan रूट एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स ऐसा आ जाएगा। और रूट एक्स का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि इसके आगे डी बाई डी एक्स लगा है ना। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। वो लगा दो, क्या आएगा आंसर। ये तो ऊपर न्यूमरेटर में तो 1 से मल्टीप्लाई होके न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो ये तो ऐसे ही मैंने लिख दिया और इसका डेरिवेटिव लगा दो, 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन और 2 जा 4 4 और रूट एक्स और रूट tan एक्स। तो रूट दोनों रूट को आप कॉमन रूट ले सकते हो, एक्स tan रूट एक्स हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा फाइनल आंसर। तो आप बस फॉर्मूला लगाने आना चाहिए कि आप tan के बाद x नहीं है तो tan एफ एक्स लगा दो। रूट के अंदर x नहीं दिख रहा है, कुछ अलग कुछ भी चीज, बहुत सारा चीज अलग अलग दिख रहा है, तो रूट के अंदर दिख रहा है ना, तो रूट एफ एक्स लगा दो, जो दिख रहा है वैसा फॉर्मूला लगा दो। पावर में कुछ दिख रहा है तो वो लगा दो। ठीक है, आई होप समझा रहेगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, नहीं समझा रहेगा तो आप बताना मुझे कि नहीं समझा है। आप कैसा लगा वीडियो आप बताना मुझे, तो आपके कमेंट फीडबैक से पता चलेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला नहीं पता, पहला तो ये तुमको पता रहना चाहिए। पहले तो साइन, अब ट्रिग्नोमेट्री में जब भी पावर रहेगा, तो ट्रिग्नोमेट्री में जब पावर रहेगा तो उसको कैसे हैंडल करना है, ठीक है, वो पता रहना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ये है y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स है, अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्री में पावर है ना, अब पावर को बाहर लिख लिया करो ऐसे, साइन एक्स की पावर बाहर। अब आपको कौन सा टाइप दिख रहा है ये, तो आप बोलोगे हमें तो कोई टाइप नहीं दिख रहा है। नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। आप देखो y इक्वल टू एफ एक्स की पावर n, ये वाला टाइप दिख रहा है। और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, n एफ एक्स की पावर n-1 डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ये हो जाएगा। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्री में पावर दिया है, पावर को आप एक ब्रैकेट के बाहर ले लो एकदम, और उसमें फिर से आप सोचो ऐसा कि इसमें पावर रूल ही लगेगा, क्योंकि पावर दिख रहा है तो पावर रूल लगेगा। अभी यहाँ पे एफ एक्स क्या है, व्हाट इज एफ एक्स हियर, तो एफ एक्स आपका साइन एक्स है, साइन एक्स है। चलो इसको डिफरेंशिएशन करते हैं। तो क्योंकि ये साइन क्यूब अगर ऐसा नहीं समझा ना तो बड़े बड़े प्रॉब्लम नहीं समझ में आएगा। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर 3। अब लगाओ एफ एक्स की पावर n का फॉर्मूला डेरिवेटिव, तो n एफ एक्स की पावर n-1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। n मतलब पावर, पावर विल कम अहेड, और जो भी पावर है वो एक कम हो जाएगा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स क्या है इधर, ये जो ब्रैकेट के अंदर बैठा है वही एफ एक्स है।
साइन एक्स। तो ये 3 साइन और 3 - 1, आप डायरेक्ट अंदर ले सकते हो 2 को, अब काम हो गया ना, तो अंदर ले लो फिर। और फिर साइन, साइन के पहले लेकिन डी बाई डी एक्स लिखा है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन मतलब डेरिवेटिव ऑफ साइन, और साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस एक्स, तो ये आंसर होगा। तो साइन क्यूब का डेरिवेटिव आपको समझा रहेगा, इसमें पावर रूल लगेगा। एक और ले लेते हैं फिर, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। जैसे ये ले लेता हूं मैं, y इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स। तो इसमें क्या लगाओगे, ऐसा नहीं बोल देना कि tan का सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा डेरिवेटिव, नहीं। जब भी ट्रिग्नोमेट्री में पावर दिख रहा है ना, आप पावर को बाहर ले लो ऐसा। और इसमें क्या लगाओगे, इसमें पावर रूल लगा दो, एफ एक्स की पावर एन, एफ एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव एन एफ एक्स की पावर n-1 डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ये लगा दो ऐसा। तो एफ एक्स क्या है इधर, यहाँ पे एफ एक्स अपना tan एक्स है, ठीक है, लगा दो। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, और tan एक्स 2-1, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 2-1 1, और 1 तो कोई लिखता नहीं है, नो नीड टू राइट 1, लेकिन आप सिस्टमेटिक कर रहे हो तो ऐसा कर सकते हो। एफ एक्स क्या है ब्रैकेट के अंदर, tan एक्स, तो ये 2-1 पावर तो 1 हो जाएगा, तो 1, नो नीड टू राइट 1। और tan एक्स का डेरिवेटिव क्या लिखोगे आप, tan एक्स का डेरिवेटिव याद करो क्या होता है, तो tan एक्स का डेरिवेटिव होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, tan एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो ये आंसर हो गया, बस बस ये आंसर हो गया। तो पावर वाले आपको आना चाहिए, ठीक है। चलो आगे एक और अपना, हाँ ऐसा कुछ आ गया, चलो पावर वाले देख लो जरा। चलो इसको देखते हैं, लेट y इक्वल टू, और ये क्या ना, इधर ही मैं ले लूँ किसको, इसी को लेट कर लो, लेट y इक्वल टू कॉट क्यूब, और उसके बाद कुछ भी लिखा रहने तो उसको मत देखो ज्यादा। कॉट क्यूब मतलब पावर आ रहा है ना ट्रिग्नोमेट्री में, तो पावर आ रहा है तो पावर को पहले बाहर बाहर कर दो एकदम, पावर को आप एक्स क्यूब, पावर को एकदम बाहर ले लो ऐसा। तो जब भी वेन एवर देर इज अ पावर ऑन ट्रिग्नोमेट्री, टेक द पावर आउटसाइड, और फिर इसमें क्या आप लगाओगे, एफ एक्स की पावर एन लगाओगे। एफ एक्स की पावर एन क्या होगा, एन एफ एक्स की पावर n-1 डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। पर एफ एक्स पहचानने आना चाहिए कि क्या एफ एक्स क्या है। तो ये ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा है ना, ये सारा एफ एक्स है आपका, और एफ एक्स की पावर एन, तो लगाओ इसमें, देखो क्या आएगा उसके हिसाब से आंसर। तो फिर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, अब पावर, पावर रूल लगा दो, डी वाई बाई डी एक्स, पावर आगे आ गया, जो भी पावर था एक कम हो गया, और डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स क्या है, ये पूरा रूप ब्रैकेट के अंदर जो भी है ना, ये पूरा एफ एक्स है। तो कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। अब इसका पावर का काम हो गया, अभी पावर अंदर ले लो, तो कहाँ पे लोगे, कॉट के ऊपर ले लो, कॉट स्क्वेयर लॉग एक्स क्यूब ऐसा आ जाएगा। हाँ आगे अब यहाँ पे देखो, कॉट ऑफ समथिंग, पावर तो नहीं है लेकिन कॉट के बाद कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, यहाँ पे आप लगाओगे कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एफ एक्स, और कॉट एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, माइनस कोसेक स्क्वायर एफ एक्स हो जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है। एक बार कंफर्म कर लेता हूँ क्या है फॉर्मूला, तो कॉट एफ एक्स, कॉट एफ एक्स का है ये कलर नहीं चल रहा इधर, तो कॉट एफ एक्स का देखो क्या है फॉर्मूला, माइनस कोसेक स्क्वायर एफ एक्स इंटू डी बाई डी एफ डैश एक्स, तो मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स है, ठीक है।
इधर थे हम, कैंसल। अरे यार, हाँ, तो कॉट एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है? माइनस कोसेक स्क्वायर एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो इसमें यही लगाना पड़ेगा आपको। तो माइनस कोसेक स्क्वायर एफ एक्स। अब इसके इसका एफ एक्स क्या लोगे आप? तो कॉट के बाद क्या लिखा है? लॉग एक्स क्यूब, वही आपका एफ एक्स हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब, और फिर डी बाई डी एक्स लगाओगे। एफ एक्स क्या था? ये लॉग एक्स क्यूब, लॉग एक्स क्यूब। अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्यूब है। अगर लॉग एक्स होता तो वन बाई एक्स ले लेते, लेकिन लॉग एक्स क्यूब है, अदर देन एक्स है। अदर देन एक्स है तो उसमें लॉग एफ एक्स का फॉर्मूला लग जाएगा। लॉग एफ एक्स कैसे लगाते हैं? तो लॉग एफ एक्स का फॉर्मूला है वन बाई एफ एक्स। वैसा ही एक्स्ट्रा डी बाई डी एक्स बस लगा दो। ये आपको कैच करने आना चाहिए कैसे। लॉग एफ एक्स, तो लॉग एफ एक्स, व्हाट इज एफ एक्स हियर? अब अपना एफ एक्स क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे एफ एक्स हो जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है, चलो माइनस आगे ले लो, सबसे आगे माइनस ले लेते हैं, उसके बाद नंबर, उसके बाद जो भी है। कॉट स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब इंटू कोसेक स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब, और लॉग एफ एक्स, तो वन बाई एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव मैं ऐसा ले लेता हूँ, और वन बाई एक्स क्यूब। एग्जाम में ऐसा मत लेना, लेकिन ऐसा मैं ले रहा हूँ इधर। और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव थ्री एक्स स्क्वेयर है ना, पावर आगे और पावर एक कम, थ्री एक्स स्क्वेयर। तो टू, थ्री एक्स में से इधर टू एक्स तो चला जाएगा, एक एक्स बचेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? थ्री बाई एक्स आ जाएगा। तो फाइनली ये थ्री और ये थ्री माइनस नाइन बाई एक्स हो जाएगा। और कॉट स्क्वेयर लॉग ऑफ एक्स क्यूब कोसेक स्क्वेयर लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ये आंसर आ जाएगा आपका फाइनली। ठीक है, तो आप बस फॉर्मूला फॉलो करते जाओ। आप टाइप आपको पहचानने आना चाहिए, विच टाइप ऑफ फंक्शन इट इज। अगर ऐसा फंक्शन है लो, पहले तो पावर देख लो। अगर ट्रिग्नोमेट्री में पावर दिखा तो पावर को आप ब्रैकेट के बाहर ले लो, सबसे बाहर ले लो, और उसमें क्या आप लगाओगे? एफ एक्स की पावर एन लगा दो, एफ एक्स की पावर एन लगा दो जब भी पावर ऐसा दिखा। तो याद रखना है आपको, ट्रिग्नोमेट्री में पावर दिखा तो आपको पावर रूल लगाना है, उसमें एफ एक्स की पावर एन लगाना है। अब जैसे ये, तो ये वाला ये तुम लोग होमवर्क कर लेना। आगे चलते हैं। एक्सपोनेंशियल, और फिर एक्सपोनेंशियल वाला है, और आगे क्या है? ए रेस टू एक्स वाला है। और फिर ये तो बहुत सारे अभी एग्जाम्पल बचा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जरा मेरा माइक का बैटरी चार्ज खत्म हो गया है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। आप फीडबैक दो अपना, कैसा था, क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, कैसा लगा वीडियो आपको। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, और आपको अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर दें। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, और अगर कुछ कमेंट करना है तो कमेंट भी कर दें। ठीक है, चलिए अगला वीडियो में देखते हैं।